Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Today we will be continuing with our previous topic, global warming and geothermal activity. The point will be discussed today is flooding. Why flooding is happening? Flooding happens क्यों होती है? क्या रीज़न है फ्लड्स के आने का? बेसिकली क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर की जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाती है। मॉइस्ट होने की वजह से वो रीजंस बनते हैं हैवी रेन्स के और स्टॉर्म्स के, जो कि फ्लड का रीज़न बनता है। सिटीज़ के अंदर कोस्टल एरियाज़ के करीब जो है वो फ्लड बनता है। हैवियर रेनफॉल्स कम्स टू अ वार्मर एटमॉस्फेयर बिकॉज इट कैन होल्ड मोर मॉइस्चर रिजल्टिंग इन इंटेंस फ्लडिंग इन दिस एरिया। अ ग्लोबल वार्मिंग चेंजेस वेदर पैटर्न, storms become stronger, increasing the risk of both inland and coastal floods। ज़मीन पे सिटीज़ में जो है हर एरिया के अंदर, और कोस्टल एरियाज़ वो एरियाज़ होते हैं जो कि सहले समंदर के करीब या करीब होते हैं। इन एडिशन सी लेवल्स टू राइज ड्यू टू अ मेल्टिंग ग्लेशियर। सी लेवल भी राइज हो रहा है क्योंकि ग्लेशियर्स आपके जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, आइस मेल्ट हो रही है। आइस मेल्ट होने की वजह से क्या है, वाटर लेवल राइज हो रहा है, जिसके जो रीज़न बनता है मोर फ्लड इन अ कोस्टल रीजन्स। द सेकेंड पॉइंट इज़ अ वाइल्ड फायर। व्हाट इज़ अ वाइल्ड फायर? बेटे बेसिकली क्या होता है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से फॉर अ लॉन्ग पीरियड के लिए जब हाई टेम्परेचर होता है तो उससे क्या होता है कि हमारी ड्राइनेस, एयर जो है, सॉइल जो है वो ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर जो है वो एयर में से ख़त्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और सॉइल जो है वो क्या करती है, हमारे पास ड्राई हो जाती है। ड्राई होने की वजह से वाइल्ड फायर का मतलब ये है कि टेम्परेचर हाई होने की वजह से सॉइल आपकी ड्राई होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो वाइल्ड फायर का रीज़न बनेंगे। वो इजीली जो है आग लगने का सबब बन सकते हैं, बिकॉज it is a lasting longer due to earlier snow melts and extending dry periods। अब हमारे पास वाइल्ड fires are often results from a high temperature and long period of dryness with reduced moisture in the air and soil foster grassland become more susceptible for ignition क्या है, आग को जल्दी से पकड़ लेते हैं। The wildfire seasons is also lasting longer due to earlier snow melts। जल्दी स्नो मेल्ट्स हो जाती हैं एंड एक्सटेंडेड ड्राई पीरियड। एज अ रिजल्ट वाइल्डफायर बिकम more severe and more damaging, threatening ecosystem and communities alike। ड्राफ्ट क्या है? ड्यू टू अ हायर टेम्परेचर, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा वाटर जो है वो ईजीली अवेपोरेट होता है। वाटर अवेपोरेट फ्रॉम अ लैंड्स विथ ड्राइंग आउट द सॉइल। जब ड्राइंग आउट द सॉइल ड्राई हो जाएगी तो हमारे पास पानी, जो हमें पता है कि साले जो है हमारे पास खुश साली क्यों आती है, वो इस वजह से आती है क्योंकि जब पानी की किल्लत होगी तो प्लांट्स को, एनिमल्स को और पीपल्स को पानी की जो रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमाइज होगी, विच मेक्स द रीजंस ऑफ अ ड्रॉप्स। Causes droughts to last longer and become more intense, particularly in areas already facing water shortage। Changes in rainfall pattern also lead to extended dry period। जो हमारे पास रेनफॉल का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, मेकिंग इट हार्डर टू ग्रो, जो कि हमारे लिए सबसे मुश्किल का सबब बन रही हैं ग्रो करने के लिए क्रॉप्स, एंड प्रोवाइड्स इनफ ड्रिंकिंग वाटर फॉर कम्युनिटीज़। द टिडबिट है आपके पास, एज टेम्परेचर राइजेज मोर वाटर evaporates from a land and water bodies। These leads to longer droughts, drying out the soil and stressing water supplies for agriculture, wildlife and cities। दैट एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टेम्परेचर राइज होने से क्या सबब बन रहा है, पानी एवेपोरेट हो जाता है लैंड से, जो कि रीज़न बन रहा है लॉन्गर ड्रॉफ्ट्स का। और क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड व्हाई हाई टेम्परेचर कॉजेज ड्रॉफ्ट। द लास्ट पॉइंट इज अ विंटर स्टॉर्म। हाउ विंटर स्टॉर्म इज हैपनिंग? अब देखिए बेटे, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो कैन आल्सो मेक अ विंटर स्टॉर्म लॉन्गर। अब हमारे पास वार्मर एयर जो है वो होल्ड करती है मॉइस्चर को, विच मीन्स हैवियर स्नोफॉल व्हेन टेम्परेचर आर कोल्ड इनफ। जब टेम्परेचर कोल्ड इनफ होगा तो क्या होगा, स्नोफॉल होगा। दिस लीड्स टू एक्सट्रीम विंटर स्टॉर्म्स, हैवी स्नो, आइस स्टॉर्म्स एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ फ्रीजिंग वेदर इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। ऐसी प्लेसेस पे भी आएगा जिन प्लेसेस पे एक्सपेक्टेड किया ही नहीं गया। इट मीन्स कि ये हमारी इन्वायरमेंट को जो है वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा रीज़न बन रहे हैं।
अब क्वेश्चन है, व्हाई डज वार्म ओशंस वाटर एक्ट लाइक फ्यूल फॉर हेमी hurricanes? Global warming heats up the ocean. Warm ocean water acts like fuel for hurricanes. The hotter the water, the more energy the storm gets, leading stronger winds, heavier rainfall and longer lasting storm, क्योंकि longer lasting storms का रीज़न बनते हैं. आपको क्वेश्चन इसमें से ये भी आ सकता है कि एक्सप्लेन नेम थ्री हॉरिकेन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्टॉर्म. ठीक है, कि कौन कौन से हॉरिकेन्स हैं जो कि स्टॉर्म का रीज़न बनते हैं. हमारे पास स्ट्रॉन्गर विंड्स होती हैं, हैवी रेनफॉल होता है, लॉन्गर लास्टिंग स्टॉर्म्स हो सकते हैं. आई होप क्लास यू कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हमारे सिस्टम को क्या कर रही है, हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर रही है. क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी आइस मेल्ट हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वेदर की वेदर कंडीशंस डिफरेंट हो रही हैं, विच मेक्स अ मल्टीपल रीजंस, जिसके बहुत सारे जो है हमारी लाइफ के ऊपर नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं. So I hope you can understand this lecture and you are able to explain the different factors one by one. Thanks for listening. Allah Hafiz.